नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश तिवारी और आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है गौ को लेकर, जो कि बेहद प्रशंसनीय है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आभार प्रकट करता हूं कि जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस बात को समझते हुए पूरे देश के पटल पे रखने का जो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आदेश दिया, ये वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय आदेश है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही है, जो कि हर काल में, हर युग में गाय पूजनीय रही है और संपूर्ण मानव जात के लिए गाय का दूध औषधि से कम नहीं है। गाय क्या, यहाँ तक कि गोबर जिससे उपली बनाई जाती है, उपली से भोजन बनता है और जो उसकी राख होती है वो राख भी मनुष्य के लिए उपयोगी हुआ करती है। उस राख को अगर खेत में डाला जाए या गाय के गोबर को खेत में डाला जाए तो वो एक तरीके से खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देगी। तो गाय, अगर बच्चा हमारा है, छोटा है, तो उस बच्चे को माँ के दूध के बाद गाय का ही दूध लाभकारी सिद्ध होता है। डॉक्टर भी गाय के दूध के लिए ही सजेशन देते हैं। तो गाय के महत्व को समझते हुए हाई कोर्ट ने 12 पृष्ठों का आदेश दिया है। एक गो हत्यारा जो हाई कोर्ट में गया जमानत लेने के लिए और कई बार गौ के मामले में वो पकड़ा गया, तो उसको ये कहते हुए हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि गाय की हत्या करते रहना एक प्रवृत्ति बन जाया करती है और उस प्रवृत्ति को ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो ये आदत में सुधार नहीं ला पाएंगे। तमाम सारे मुद्दों पे गाय के महत्व को जानने के लिए आज हमारे साथ इस गाय के चर्चे के विषय में विस्तृत बात करने के लिए शैलेश मिश्रा जी हैं। आइए इन्हीं से हम जानते हैं गाय के महत्व को लेकर। आपका हमारे इस कार्यक्रम में गाय की चर्चा में स्वागत है। शैलेश जी, बताइए आप गाय के बारे में और गाय को किस दृष्टि से आप देखते हैं और समाज को किस दृष्टि से देखना चाहिए, और पौराणिक कथाओं से लेकर आज तक की बात गाय के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। धन्यवाद रजनीश जी। सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता हूँ, उनके जो है इस आदेश का सम्मान करता हूँ। सबसे पहले रजनीश जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी ग्रंथ रहे हैं, पौराणिक कथाएं रही हो, वेद रहा हो, पुराण रहा हो, रामायण रहा हो, महाभारत रहा हो, चाहे मुस्लिम सत्ताएं रही हों, सब ने गाय को महत्व दिया है। यही कारण है कि गाय हमारी संस्कृति का आधार है। रजनीश जी, मैं यह बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 लोगों का पेट भरती है, खाना जुटाती है, जबकि उसके मांस से केवल और केवल 80 लोगों का पेट भरा जा सकता है। इसी तरीके से कृष्ण भगवान तो यहाँ तक माने कहा जाता है कि गौ चरण से ही कृष्ण भगवान को जो है उसकी पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ है, सारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो रजनीश जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गाय के महत्व की बात की जा रही है, पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो भगवान राम के जो वंशज रहे हैं राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा सहित जो है गाय की पूजा किया करते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए गाय की पूजा करते थे वो लोग। उसमें सबसे बड़ी बात ये रही है, श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहे हैं कामधेनु नामास्मामि, अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि गाय में कामधेनु मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण गाय को महत्व देते हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम सत्ताओं की बात करें या वैदिक काल की बात करें, सबसे पहले तो वैदिक काल में ऋषि मुनि जब भी यज्ञ करवाते थे, जब भी कोई अच्छा धार्मिक कार्य होता था, तो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों को जो भी दान में दिया जाता था तो उस समय गाय दी जाती थी। गाय उस समय जिसके पास गाय होती थी, गौ माता होती थी,
वो सबसे अमीर माना जाता था। उसमें इतना कठोर दंड का प्रभाव था कि गाय को चुराने वाले को, गाय को मारने वाले को गौ हत्या का आरोप लगा कि उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। मैं आपको आर्य समाज वैदिक काल की मैं बात बता रहा हूँ रजनीश भाई। उसके बाद अगर हम वैदिक काल को क्रमबद्ध आएँ, हम देखें मुस्लिम सत्ता की अगर बात करें तो चाहे बाबर रहे हों, चाहे अकबर रहे हों, चाहे हुमायूं रहे हों, 5 मुस्लिम शासकों ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय हिंदुओं को ठेस पहुंचती थी गौ हत्या से। इसलिए इन शासकों ने भी अपने सल्तनत में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद रजनीश जी अगर हम बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ये सभी लोगों ने गाय के लिए बहुत संघ, गौरक्षण संघ बनाए, गौ संघ बनाए। ये सारी चीज़ें बहुत अनवरत चलती रहीं। हमारे देश, हमारे संस्कृत की धुरी रही है गाय। गाय ये बहुत अच्छा विचार माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जो प्रस्तुत किया गया है, मैं चाहेंगे कि भारत सरकार इस पे कानून बना करके जितना जल्द से जल्द हो सके यह गाय को जो है हिंदू के मौलिक अधिकार में उसे शामिल करना चाहिए। उस पर जो है राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, क्योंकि चाणक्य जी कहते हैं कि अगर किसी देश को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट करो। अगर गाय हमारी संस्कृति है, हमारे देश की आधार है, संस्कृत आधार है गाय, तो सबसे पहले भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह कहना चाहेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि रजनीश भाई कितनी जल्द से जल्द इस पर कानून बने और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। शैलेश जी, गाय ही एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और समझिए कि आज योगी सरकार भी बड़ी सख्ती बरत रही है गाय को लेकर, गाय, लेकिन वर्तमान में हम ये देख रहे हैं गाय भी लोग अपने घर में तो रख रहे हैं, लेकिन जब तक गाय दूध दे रही है, जैसे ही दूध देना बंद कर दे रही, लोग छोड़ दे रहे हैं और गाय जो है सड़कों पे ऐसे चल रहे हैं। आने जाने वाले जो वाहन हैं, इन वाहनों के टक्करों से कई न जाने कितने पर डे डेली एक्सीडेंट से न जाने कितनी हमारे गौ माताओं की हत्या हो जाया करते। सरकार को इन सारे मामलों को कठोरतम कार्रवाई करते हुए इनके लिए जो गांव में बाड़ों की सुविधाएं भी कराई गई हैं, उन सुविधाओं में भी ग्राम प्रधानों के द्वारा उस तरह से सख्ती से कायम नहीं किए जाते और गाय को है की दृष्टि से देख रहे हैं। नहीं तो अगर सम्मान की दृष्टि से देखते तो उनके चारा पानी, रहने खाने का विधिवत इंतजाम करते, क्योंकि सरकार उनके भरण पोषण के लिए अच्छा पैसा खर्च किया है। देखिए रजनीश जी, सबसे पहले मैंने यही कहा कि भारत सरकार को जल्द से जल्द इस पर नियम बनाना चाहिए और मूल अधिकार में इसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें ईसा मसीह साहब भी कहते हैं, ईसा मसीह जी कहते हैं कि गाय की, मतलब गाय की हत्या बैल की हत्या मनुष्य के हत्या के समान होती है। तो जीवन का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है आर्टिकल 21 के तहत। तो मैं यह मांग करूँगा कि गाय की हत्या किसी भी तरीके से हत्या नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है और इसे मूल अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं एक बात और बता दूं रजनीश भाई कि गाय में 33 कोटि के देवता निवास करते हैं जी। गाय में जब वो देवता हमारे जो है माता है, गौ माता है, देवता देवी देवता के समान है वो, तो उस पर कानून क्यों नहीं बन सकता? कानून सरकार क्यों नहीं बना सकती? अगर कहीं कमियां हो रही है, बाड़े पे व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, गांव में सही से चीज़ें नहीं बन पा रही, उस पर सरकार ध्यान दे। ये सरकार का काम है, क्योंकि फसल जैसे पशु छूटे हैं, बाहर छूटे हैं तो फसल भी बर्बाद हो रही है, तो उस पर सरकार एक्शन ले, व्यवस्थाएं करवाएं, चारा पानी की व्यवस्थाएं करवाएं, एक जगह गाय को सुरक्षा दी जाए, बैल को सुरक्षा दी जाए। तमाम हिंदू संगठनों को भी हम अपने चैनल के माध्यम से ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो हिंदू धर्म की चर्चा करने से बेहतर है कि हमारे हिंदू धर्म को तो वो तब अग्रसर करेंगे जब कम से कम कोशिश करें और जो भी चंदा उनको जुटाना हो, चंदा जुटा के गायों को संरक्षण
प्रदान करने का प्रयास करें। आवारा रूप में अगर गाय घूमते उनको दिखाई दे तो गांव से ही चंदा वसूलें और जहां से संबंधित गांव हो, क्षेत्र हो, शहर हो, वहां पे उनके रहने खाने का समुचित इंतजाम करें। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश भाई, और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह बात को कहा है, गाय तो हमारी जो है हिंदू सनातन धर्म की एक पवित्र जो है एक पशु है। हिंदू की अगर बात न करके धर्मनिरपेक्ष की बात करें, हर धर्म की बात करें, जैसे मुस्लिम धर्म की बात करें, तो ये माननीय उच्च न्यायालय ने तार्क ए गौकसी एक ग्रंथ है जिसमें उस ग्रंथ को लेकर के उल्लेख किया है माननीय उच्च न्यायालय ने। उसमें गौ हत्या को प्रतिबंधित किया गया है। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगानी चाहिए, गौ हत्या किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये बात साफ होकर के निकलती है कि गौ एक पवित्र पशु है, गौ हमारी माता है और भारत सरकार को इस पर काम करना चाहिए किसी भी हालत पे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी आपका। ये गौ कार्यक्रम में गौ पे एक चर्चा हुई और जिससे हमारे व्यूअर्स को उन सारी तमाम जानकारियों को से अवगत कराया गया जो जानकारियाँ उनको तो पता है, लेकिन उन पे अभी कार्य करना कोई व्यक्ति, समाज का कोई भी सामाजिक व्यक्ति शुरू नहीं किया। तो उनसे हम अनुरोध करेंगे कि आप उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता जरूर दर्ज कराएं और गौ को हत्या से बचाएं और गौ के महत्व को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।